राजस्थान में प्रस्तुताओं की बिगड़ती सेहत अब एक गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है। कोटा, बीकानेर और बांसवाड़ा के बाद अब जोधपुर से भी एक दर्दनाक खबर सामने आई है। करीब एक महीने तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद एक प्रस्तुता ने दम तोड़ दिया। डिलीवरी के बाद शुरू हुई एक मेडिकल जटिलता ने आखिरकार उसकी जान ले ली। इस घटना ने एक बार फिर सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े कर दिए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती प्रस्तुता समूह की रविवार देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। समूह ने 24 जून को तिवारी अस्पताल में सामान्य प्रस्ताव के जरिए एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन खुशियों के इस पल में कुछ ही समय बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। डिलीवरी के बाद अत्यधिक रक्तस्राव होने के लगा, जिसके चलते उसे गंभीर हालत में जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में रेफर कर दिया गया। उम्मेद अस्पताल में डॉक्टरों ने लगातार हो रहे रक्तस्राव को रोकने के लिए महिला की बच्चेदानी निकालने का फैसला लिया। इसके बावजूद उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। अधिक खून बहने के कारण उसकी किडनी प्रभावित हो गई और 27 जून को उसे महात्मा गांधी अस्पताल रेफर किया। वहां उसे वेंटिलेटर पर रखा गया और लगातार डायलिसिस के जरिए उसकी जान बचाने की कोशिश की जाती रही। अस्पताल प्रशासन ने अनुसार 14 जुलाई को उसकी तबीयत फिर बिगड़ गई। उल्टियां शुरू होने के बाद जांच में आंतों में गैंग्रीन की पुष्टि हुई। 15 जुलाई को ऑपरेशन भी किया गया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उसकी हालत लगातार खराब होती गई और रविवार देर रात उसने दम तोड़ दिया। डॉक्टर के मुताबिक महिला हाइड्रोपेलेमिक शॉक का शिकार हो गई थी। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण शरीर के महत्वपूर्ण अंगों तक पर्याप्त रक्त नहीं पहुंच सका। इलाज के दौरान उसे 6 यूनिट ब्लड, 4 यूनिट प्लाज्मा और 10 यूनिट क्रायोपेरेसिटेट चढ़ाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचाने में सफल नहीं हो सके। ये मामला इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि पिछले एक महीने में जोधपुर में 16 प्रस्तुताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले सामने आ चुके हैं। इनमें कई महिलाओं की किडनी प्रभावित हुई है। फिलहाल उम्मेद अस्पताल में 5 और महात्मा गांधी अस्पताल में 2 प्रस्तुताओं का इलाज जारी है। इनमें एक महिला ऐसी भी है जिसकी किडनी कथित तौर पर गलत ब्लड चढ़ाए जाने के बाद प्रभावित हुई। एक प्रस्तुता की मौत और लगातार सामने आ रहे गंभीर मामलों के मृत स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि इस मामले में अस्पताल प्रशासन का कहना है कि महिला की मौत अत्यधिक रक्तस्राव और उसमें उत्पन्न जटिलताओं के कारण हुई है, लेकिन लगातार बढ़ते ऐसे मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग की जांच और आगे की कार्रवाई पर अब सबकी नजर टिकी हुई है। ये सम्मू नाम की मरीज थी जो झारिया समराथल करके ओशिया में गांव आता है। तो वो 9 महीने की प्रेगनेंसी के बाद में तिवरी अस्पताल में डिलीवरी के लिए गई थी और वहाँ उनका सामान्य प्रसव हुआ, स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसके बाद में उनके जो वेजाइनल ब्लीडिंग है वो रुकी नहीं। रक्तस्राव काफ़ी होता रहा, तो उन्होंने प्रयास भी किया लेकिन वो नहीं रुका, तो उन्होंने उसको उम्मेद अस्पताल रेफ़र कर दिया और 24 जून को वो उम्मेद अस्पताल आई। उन लोगों ने भी प्रयास किया किसी तरह से ब्लीडिंग रुक जाए, लेकिन नहीं रुकी। तो फिर एक अंतिम उपाय होता है कि बच्चेदानी को निकाल दो, तो उन्होंने बच्चेदानी को भी निकाल दिया, एस्टेक्टोमी जिसको कहते हैं। और इस दौरान उसका बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो चुका था। तो ज़्यादा रक्तस्राव होने से जो हाइपोवोलेमिक शॉक होता है वो सारे ऑर्गन्स को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। तो उसमें किडनी भी कॉम्प्रोमाइज़ हुई, उसका यूरिया क्रिएटिनिन भी बढ़ा और ब्लड की कमी के कारण उनको ऑलमोस्ट 10 यूनिट ब्लड भी दिया गया, 15 यूनिट FFP जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है वो भी दिया गया, क्रायोप्रेसिपिटेट भी दिया गया। लेकिन उसके बावजूद वो काफ़ी गंभीर थी और चूंकि उसको डायलिसिस की भी ज़रूरत थी, फिजिशियन की भी ज़रूरत थी, तो उन्होंने हमारे यहाँ ICU में उसको 27 तारीख को MGH के ICU में रेफ़र कर दिया गया। 27 को यहाँ ICU में आने के बाद में हमने ICU के प्रोटोकॉल के हिसाब से उसका वेंटिलेटरी सपोर्ट है, उसका डेली का डायलिसिस है, बाकी जो भी ड्रग थेरेपी है वो सारी कुछ की। काफ़ी स्टेबल चल रही थी, हालांकि उनका ब्लड प्रेशर वगैरह तब भी कम था, वे जो प्रेशर्स उनको देने पड़े उसको बढ़ाने के लिए। और ऐसे चलते हुए 14 तारीख को उसको 1-2 वॉमिटिंग के एपिसोड हुए। तो कई बार इस तरह के मरीजों में वॉमिटिंग हो भी जाती है, लेकिन और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 15 तारीख को उसको काफ़ी 4 से 5 बार वॉमिटिंग हुई और एब्डोमेन भी उसका टेंस दिखा, तो हमने उसकी सोनोग्राफी करवाई। उसकी फाइंडिंग को देखते हुए CT स्कैन भी करा लिया।
उसमें जो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, जो आंतों में रुकावट है, वो आई। तो गैस्ट्रो सर्जन और हमारे जनरल सर्जन दोनों को बुला के दिखाया और उनको भी ये लगा कि आंतों की रुकावट है और उसके लिए अपने को इमरजेंसी में लेप्रोटोमी यानी ओपन करके देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है अंदर। तुरंत इमरजेंसी में उसका ऑपरेशन किया गया। उसमें काफ़ी कुछ पार्ट जो आंत का था वो गैंग्रीनस था, तो गैंग्रीनस पार्ट को तो निकालना ही पड़ता, वो निकाला और इलियोस्टोमी करके उनको क्लोज करके वापस आईसीयू में शिफ्ट किया। और तब से वो आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पे थी और ब्लड प्रेशर के लिए भी जो दवाइयाँ दी जाती है बढ़ाने के लिए वो बहुत उच्च मात्रा में दी जा रही थी। वेंटिलेटर का सपोर्ट भी दिया जा रहा था, डायलिसिस भी थी। इन सारे कुछ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के बाद में भी उस पेशेंट को हम अंततः सेव नहीं कर पाए और कल रात को मतलब 20 तारीख को सुबह 1:45 बजे के आसपास वो एक्सपायर हो गई। अभी कितनी प्रसूताएं यहाँ भर्ती हैं, उनकी क्या स्थिति है? एक गलत ब्लड चढ़ाने वाली प्रस्ताव है, उसकी क्या स्थिति है? 2 मरीज उम्मेद अस्पताल से हमारे एमजीएच में रेफर हुए हैं। तो एक तो जिसका मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन था, उनका भी रेगुलर डायलिसिस हो रहा है ज़रूरत के हिसाब से, और परसों उनका यूरिन भी आया था 400 ml के आसपास और वो पेशेंट स्टेबल है वाइटली। इसके अलावा कोई सारे उसके जो वाइटल्स है वो स्टेबल है, पेशेंट कंफर्टेबल है, खाना वाना रेडी है और उसको वॉक करने की भी इजाज़त है। थोड़ा बहुत आईसीयू के अंदर वो जितना वॉक कर पाती है। और एक और मरीज है जिसकी एक्यूट किडनी इंजरी है, वहाँ जो ब्लीडिंग पीपीएच जिसको कहते हैं, पोस्टमार्टम डिलीवरी के बाद में जो हेमोरेज हुआ उसकी वजह से, तो उसका भी रेगुलर डायलिसिस हो रहा है। वो भी अभी उसके सारे वाइटल्स स्टेबल है, पेशेंट ठीक है, उनमें सुधार है। हाँ, हमें अपेक्षा है कि कुछ टाइम में दोनों को डिस्चार्ज लायक हो जाएगी। ठीक है, थैंक्स।